हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, तब तक हमने कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ और रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज अ नॉट अ पैरेललोग्राम। वो पैरेग्राम होना न चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, कि उसके जो ऑपोजिट एंगल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमें क्या किया, हमने जो यहाँ एक जैसे हमने कहा था ऐसे हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ कर दी। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए, जो ये एंगल ए है और एंगल सी क्या है हमारा, इक्वल है। 110 डिग्री का हमने किया। तो ये जो कि आपका जो ये शेप बन गया है, कि आपको कैसा लग रहा है, वन टाइप ऑफ, आप ऐसा देखो तो ये जो आपका शेप है ना, वो काइट शेप। ये आपका पूरा शेप है, वो आपको काइट शेप जैसा आप क्या कर रहा है, दिख रहा है। देखो जैसे जनरली आप देखो, ये शेप क्या हो गया, वन टाइप। अब ऐसे देखो, ये शेप क्या हो गया, वन टाइप ऑफ काइट शेप। So therefore it could be a kite. Now next question, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 5, the measure of two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 3:2, कि हमें यहाँ जो दो एंगल दिए गए वो रेशियो में दिए गए 3:2 में। जो ये एंगल हमारा है 3 रेशियो मतलब 3x, और ये क्या होता है 2x। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तब देखो, लेट्स टू एडजेसेंट बी 3x एंड 2x दिए गए। सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब क्या होगा कि वो दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 36 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या होगा, 36 डिग्री। तो यहाँ 3x है, तो 3x मतलब क्या होगा, 108 डिग्री, और 2x मतलब क्या होगा, 72 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, two adjacent angle of a parallelogram have a equal measure, तो उसके क्या है, इक्वल मेजरमेंट में। तो फाइंड द मेजरमेंट और मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले दो एडजेसेंट साइन, जो हमने क्या ली, हमने x ली। तो एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम और क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उसका एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो हमने टू इक्वल साइड है, मतलब क्या लिया, x प्लस एक्स, मतलब 2x इज इक्वल टू क्या लिया, 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो each adjacent angle is a 90 डिग्री। तो देखो x प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा जो एंगल x होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPW। देखो यहाँ आपको दी गई HOP, यहाँ W है, HOPW इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल एक्स वाई जेड स्टेट, जो एक्स वाई एंड जेड में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ एच ओ पी, देखो एच ओ पी प्लस ए 70, ये क्या होगा, हमारी लीनियर पेयर हो जाएगी। तो ये 70 का है, तो उसको 180 में से 70 कट करो तो ये पूरा एंगल होगा एच ओ पी। वो आपको कितना मिलेगा, 110। कितने का मिलेगा, 110। सो हमारा ये हमारा जो यहाँ आपको एंगल इज है हमारा दिया गया, वो इज इक्वल टू क्या होगा, एच ओ, ये दोनों सेम होगी। तो ये एक्स वाला एंगल हमारा कितने का होगा, 110 का। नाउ नेक्स्ट उसी में
आपको एक ही बार फिगर ड्रॉ करनी है उसमें। फिर आप देखो यहाँ PHE, तो PH और E इज इक्वल टू क्या होगा HPO। क्या होगा HPO। देखो फिर से बोल रहा हूँ PHE इज इक्वल टू क्या होगा HPO। ये जो दोनों एंगल हो गई सेम हो गए, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हमारा होगा, ये 40 का है, तो ये एंगल Y हमारा कितने का होगा 40 का। चलो ये 40 का मिल गया, ये एंगल 110 का मिल गया हमें। तो अब देखो ये एंगल भी क्या हो गया 110 का है हमारे पास। तो हमें जेड फाइंड करना है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, देखो चलो सबसे पहले EHO इज इक्वल टू एंगल O। EHO देखो एंगल EHO, देखो एंगल EHO इज इक्वल टू क्या होगा एंगल O। एंगल O क्या है, एंगल O जो ये एंगल O दोनों सेम होगा, तो एंगल O 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। देखो तो 40 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 70, तो हमारा जो एंगल जेड है वो कितने डिग्री का मिलना चाहिए 30 डिग्री का। सिंपल है। अब देखो चलो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या कर सकते हैं, ये 110 डिग्री का, ये 40 डिग्री, मतलब क्या होगा 150 हो गए, तो 180 में से 150 कट कर दो तो ये एंगल जेड भी मिल जाएगा, तो ये क्या होगा 30 डिग्री का। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो चलो। तो फॉलोइंग फिगर, यहाँ आपको फिगर दी गई GUNS, GUNS एंड दूसरी दी क्या गई रन्स RUNS और पैरेललोग्राम, ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले क्या गया पैरेललोग्राम GUNS की बात कर रहे हैं, उसमें GS इज इक्वल टू क्या होगा UN, ये दोनों सेम ही होता पैरेललोग्राम में। तो GS कितना है 3x और UN कितना दिया गया 18, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 6, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6 मिल गई। चलो इसी तरह GU, यहाँ जो आपको देखो GU इज इक्वल टू क्या होगा SN होगा, तो GU मतलब क्या है 3y माइनस वन, 3y माइनस वन, और SN मतलब क्या है 26, क्या दिया है तो 3y माइनस वन है, इस तरफ राइट साइड आ जाएगा, तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 26 प्लस वन, तो 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा 9 होगा। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू हमें मिल गई 6 और दूसरी y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9। अब इसी तरह हमारी जो सेकंड फिगर है रन्स RUNS, तो उसका फाइंड हमें करना है। तो उसमें देखो एंगल y प्लस 7, y प्लस 7, ये y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 20, क्योंकि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो y में मीन्स क्या होगा 20 में से 7 कट कर दो तो y की वैल्यू क्या होगी 30। फिर दूसरा होगा यहाँ देखो आप फिगर में फिर से कि यहाँ जो देखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो ये दोनों भी क्या हो गए सेम हो गए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या में रखना होगा पुटअप करना होगा 16, तो y की वैल्यू में 30 मिल गई, 13 मिल गई, तो 16 में से 13 कट कर दे, तो x की वैल्यू में क्या मिलेगी 3 और y की 30। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 9 देखो चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिखा है, इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू और पैरेललोग्राम, तो उसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी, पहले रिस्क एंड क्लू में दोनों। रिस्क मतलब क्या आएगा देखो यहाँ RICK ये इतना पोर्शन हमारा रिस्क का पोर्शन होगा, और सेकंड है क्लू CLUE, इतना पोर्शन हमारा क्लू का आएगा। देखो रिस्क का कितना पोर्शन होगा, देखो पहले सबसे पहले देखो RISK रिस्क, ये रिस्क का पोर्शन होगा, और क्लू का CLUE, ये जो पोर्शन है वो हमारा क्या होगा क्लू का पोर्शन होगा। समझ में आ गया। अब देखो RIS, ये देखो RIS एंगल आपको RIS दिखाई दे रहा, RIS इज इक्वल टू क्या होगा एंगल के, जो RIS
ये मतलब ये एंगल होगा इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए तो ये एंगल भी क्या होगा 120 का होगा। ये कितने का होगा 120 का। चलो ना आगे देखते हैं हमारे फिगर में। सो सबसे पहले एंगल एन प्लस 120 डिग्री, ये भी 120 का हुआ, ये हमारा एंगल एम होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एम हमारा कितने का होगा 60 डिग्री का। जो ये लीनियर वेव का बाकी का जो एंगल क्रिएट होता है वो क्या होगा 60 डिग्री का होगा। फिर इसी तरह एम प्लस एन प्लस एंगल ईसीआई इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एम प्लस एन देखो, चलो सबसे पहले एंगल एम यहाँ है, एंगल एन यहाँ है, और ईसीआई ई सी और हमारा आई पोर्शन है ईसीआई, ये सभी कितना होगा 180 डिग्री। तो एम हमारा 60 डिग्री का है, ईसीआई हमारा है 70 डिग्री का। एन हमें कितना मिलेगा 50 डिग्री का मिलेगा। तो एम और एन की वैल्यू हमने फाइंड अप कर दी। सो एक्स इज इक्वल टू एन। तो हमारे जो एन की जो वैल्यू मिली है वही क्या होगा, एन ये जो है इतना ही क्या होगा एक्स की वैल्यू होगा, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो चलो। Explain how this figure is a trapezium, which is its two sides are parallel. अब देखो जो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको एक ट्रेपेजियम फिगर दी गई है, तो which is its two sides are parallel। तो सबसे पहले देखो एंगल m प्लस एल करो। चलो एंगल m प्लस एल क्या होना चाहिए 180 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उसकी कंडीशन थी कि जो हमें ट्रेपेजियम में ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए 180 डिग्री के हो जाने चाहिए। और एन एम और दूसरा क्या है के एल आर पैरेलल है। सो हमारी जो के एल एम एन है वो क्या है ट्रेपेजियम फिगर है। नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड एंगल सी इन फिगर। में क्या करना है एंगल सी हमें फाइंड करना है। ये पूरी जो फिगर में एंगल सी दिया गया है वो हमें फाइंड करना है। ए बी पैरेलल, ए बी का पैरेलल आपको क्या दिया गया है डीसी। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि बी और सी का एडिशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल सी कितने का होना चाहिए आपका 60 डिग्री के। एंगल सी कितने का होगा आपका 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एसपी पैरेलल आरक्यू इन गिवन फिगर। जो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें मेजर करना है एंगल पी और एंगल एस। ये हमारा एंगल पी है और दूसरा एंगल क्या है हमारा एस, और पैरेलल क्या है पी एस का पैरेलल है आर क्यू। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले पी और क्यू ये दोनों का एडिशन कितने का होगा 180 डिग्री का होना चाहिए। ये 130 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा 50 डिग्री होना चाहिए। 180 में से 130 कट करो तो क्या होगा, ये 50 डिग्री का होना चाहिए। सो हमें एंगल पी हमारा क्या होगा 50 डिग्री का मिल गया। एंगल आर राइट एंगल है, मतलब वो क्या होगा 90 डिग्री का होना चाहिए। अब ये दोनों का एडिशन भी क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का होना चाहिए। एंगल एस भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का मेथड। हमें ये मेथड यूज करनी है, सेकंड वाली मेथड यूज करनी नहीं। तो आपको इतना ही पोर्शन आपको आंसर में लिखना है। चलो नाउ नेक्स्ट, एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में आपको पहले ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, तो आपको स्टेटमेंट रीड करना है और उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स लिखना है। आपको क्या करना है ओनली आपको क्या करना है ट्रू फॉल्स ही लिखने हैं, उसकी ये स्टेट लिखने की जरूरत है नहीं। आपको ओनली ए से लेकर एस तक के ट्रू फॉल्स ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट, जो जिसके फोर साइड और इक्वल लेंथ हो। तो उसको क्या, एक तो रोम्बस की हो सकती है, दूसरा क्या होता है स्क्वायर, उसमें सभी साइड इक्वल होती है और उसकी लेंथ भी क्या होती है इक्वल। फोर राइट एंगल किसमें हो गए स्क्वायर, और रेक्टेंगल में फोर राइट एंगल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ स्क्वायर इज। अब देखो एक्सप्लेन और हाउ स्क्वायर, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल में सिमिलरिटी क्या है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल वन टाइप इफ हैज अ फोर अनइक्वल लेंथ। जो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है अनइक्वल लेंथ, उसकी लेंथ सेम होती नहीं, उसमें फोर साइड ही होती लेकिन उसकी लेंथ होती है वो सेम होती नहीं।
अब देखो पैरेललोग्राम के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा कि इट बोथ पेयर और ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगी। ये पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। फिर क्या होगा रोम्बस के साथ कि उसके जो एक एंगल होगी, सभी साइड होगी इक्वल होगी और उसके डायगोनल से वो बाइसेक करेंगे और 90 डिग्री बाइस। और रेक्टेंगल में क्या होगे कि सभी एंगल क्या मिलेंगे, राइट एंगल, और ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये कंपैरिजन है। क्वेश्चन 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other. If by diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a rhombus, parallelogram, rectangle or square. ये चारों में से कोई भी एक से और हो सकता है, rhombus हो सकता है, parallelogram हो सकता है, rectangle और square. Are perpendicular bisector of each other. तो if diagonals of quadrilateral are perpendicular bisector of each other, तो ये क्या होगा, rhombus या square हो सकता है। और equal में क्या होगा, square और rectangle वो equal हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 का है, explain how why a rectangle is a convex quadrilateral. A rectangle is a convex quadrilateral since its vertex are raised and both of its diagonals lie in its interior. तो यहाँ हमारी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर की जो सभी एक्सरसाइज है, ये जो हमारी यहाँ की जो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहाँ अभी कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ABCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट। ये O ये जो मिड पॉइंट है, ABCD ये राइट एंगल ट्राइंगल है। The side of opposite to the right angle. Explain why 0 is a equidistant from A, B and C. देखो सबसे पहले आंसर, two right angles, two right triangles make a rectangle where O it educates point ABC. तो यहाँ जो सबसे पहले ABC and D, because O is the midpoint of the two diagonal of a rectangle. जो ये O है वो क्या है, मिड पॉइंट है। AC, A से लेकर C, AC and BD are equal diagonals and intersected at midpoint. के ये दोनों equal diagonal है और क्या कहते हैं कि यहाँ intersect हो गए। So O is reduced statement of A, B, C and D. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।